हमारे साथ जय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके काम की इस कोरोना काल में जय प्रताप सिंह जी, आपके काम की, आपके महकमे के काम की देश ही नहीं बल्कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में तारीफ हुई। और ठीक है, हम भी ये बात कहते हैं कि बड़ी बखूबी आपने इस जंग को लड़ा। इस कोरोना काल में हमारी और पूरी जनता की केयर की। लेकिन सर ये बताइए कि अब जब स्कूल खुल गए, ठीक है, सबने अपना काम कर दिया, लेकिन जब ऐसे नामी स्कूल इस तरह की स्थिति करेंगे, मेरे पास वो एक कॉपी भी है जो एसओपी की, जो गाइडलाइंस की पूरी कॉपी है, उस कॉपी में साफ जिक्र है इन बातों का कि किस तरह से स्कूल में अवॉइड किए जाने चाहिए ऐसे फंक्शंस। अगर होते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर होनी चाहिए। इतना बड़ा स्कूल, सर मैं कोई एक स्कूल की बात नहीं कर रहा, ऐसे कई स्कूलों के मामले हमारे सामने हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे जिसे कहा जाए सीधे तौर पर बड़ी लापरवाही है जय प्रताप जी, और ऐसी लापरवाहियों से अगर हम नहीं बचेंगे तो दोबारा खतरे को हम निमंत्रण दे रहे हैं। जय प्रताप जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये विषय मेरे पास 2-3 दिन पहले ही आ चुका था। कोविड प्रोटोकॉल जो हम जारी करते हैं वो सभी के लिए है, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए है। ये प्रोटोकॉल हम जिला विद्यालय निरीक्षक या वहाँ के जिलाधिकारी और उनके माध्यम से जिस भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे कहीं कुछ और भी हो जी, हर संस्था को इसका पालन करना चाहिए। जो नहीं हुआ, जो आपके बातों से मुझे लगा जितनी बात आप अभी तक कह रहे थे, और ये जो नहीं हुआ ये पहले ही मुझे पास 2-3 दिन पहले आ गया था। तो इसको मैंने जिलाधिकारी से भी कह दिया था और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनको भी मैंने कह दिया था कि सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को और सभी स्कूल को एक हिदायत दे दें कि इस तरह से गलत काम नहीं होना चाहिए। अभी कोविड की खतरा ख़त्म नहीं हुआ है, टला नहीं है जी। और अभी आगे कई प्रदेश अभी उनके यहाँ बढ़त हो रही है, इसलिए हमको सतर्क रहना है और पूरी तरह सख्ती से कोविड का पालन करना है हर जगह। स्कूल में तो विशेष करके हमको करना ही है। जय प्रताप जी, मेरा एक और आपसे सवाल है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि कोरोना काल में पूरे देश भर में सराहना हुई आपके महकमे की कार्यप्रणाली की, आपकी कार्यप्रणाली की। मुख्यमंत्री ने भी दोनों सदनों में इस बात का जिक्र किया, पिछले कल भी और आज भी। लेकिन सर एक बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा स्कूल, मैं बार बार कह रहा हूं, हम सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं कर रहे क्योंकि एक केस स्टडी हमारे सामने है। क्या वहां पर जो जिलाधिकारी है उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो इस पर संज्ञान लेते, या स्वास्थ्य महकमे के वो अधिकारी उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी इस पर संज्ञान ले? क्योंकि सर देश भर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर स्कूलों में लगातार भयावह स्थिति पैदा हो गई है। हमारे प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा ना हो तो ये हमें प्रशासन को ये जवाबदेही तय करनी होगी जय प्रताप जी, और इसका भरोसा आपके जरिए पूरा प्रदेश आपसे ये जानना चाहता है। जी, मैंने ये बात कही दी थी। जैसे मेरे सामने ये बात 2 दिन पहले आई थी तो मैंने इसका एक प्रकार से अपने अधिकारी के माध्यम से एक एडवाइजरी जारी कर दिया, एक निर्देश जारी कर दिया। हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हर जनपद में है उनको हमने कह दिया है कि अपने टीम गठित करके और जिला विद्यालय निरीक्षक के सहयोग में जहाँ भी हमारे स्कूल खुले हैं उन स्कूलों पर एक बार उसका चेक करना, और जिलाधिकारी भी उसमें सहयोग करके इसको करेंगे। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। कोविड का प्रोटोकॉल उनको पूरा पालन करना ही है। जय प्रताप जी, आपसे मेरा एक आखिर में और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये कि एक तो पहली बात ये, मैं चाहूंगा कि आप भी, हम लगातार पूरे प्रदेश की जनता से ये अपील कर रहे हैं, खास तौर से स्कूलों में ये अपील कर रहे हैं, स्कूल संचालकों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी बतौर मीडिया संस्थान बनती है कि हम लोगों को जागरूक करें। और जाहिर सी बात है एसओपी जो है उसका कड़ाई से पालन हो। मैं चाहूंगा कि आप उसके लिए जरूर से कोई और कदम भी उठाएं, और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इन तमाम स्कूल प्रबंधकों से एबीपी गंगा के जरिए, वो बात भी आप कहें मंत्री जी। जी, अभी तो आपने सारी बात कही दी है और आपने एसओपी के गाइडलाइन जिसका कॉपी आपके हाथ में है उसके बारे में आपने विस्तार से बताया। आपने कई लोग को सामने रख के अपनी बात रखी और आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से वैसे ही इतना प्रचार हो रहा है इस आधे घंटे के अंदर कि मुझे लगता है कि सभी स्कूल्स को अपने हिसाब से ये एसओपी गाइडलाइन उनको फॉलो करना पड़ेगा। हमने तो अपना 2 दिन पहले ही हमने सबको सचेत कर दिया था
और वो जिलाधिकारी के माध्यम से सभी जिला विद्यालय निरीक्षक या जो एजुकेशन से जुड़े अधिकारी हैं उन सबको बताया गया है कि अपने अपने स्कूल में प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए, और ये उनको आवश्यक करना पड़ेगा। इसमें कोई ढिलाई नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह भी रहा हूँ कि अभी कोविड का कुछ टला नहीं है, अभी कोविड की खतरा बनी हुई है, इसलिए हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है जी। और वो प्रोटोकॉल हम सबको पालन करना पड़ेगा, चाहे जिस भी संस्था में हम लोग हैं। हम विधानसभा में बैठते हैं तब भी उसका पालन करते हैं, तो हम सभी लोग को पालन करना पड़ेगा। ये मंत्री जी माध्यम से हम कहना भी चाहेंगे और आपने भी इसको काफी प्रचार प्रचार से कहा भी है। मंत्री जी, बस एक छोटी सी बात मैं और अपनी ऐड करूंगा ताकि फिर आप अपनी बात को कंक्लूड करें। बनारस के 2-3 स्कूल और भी हैं जिसके जिक्र अभी हम अपने आने वाली रिपोर्ट में करेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा कि बनारस से एक के बाद एक ऐसी कोताही की खबरें हैं। 3 खबरें हमारे पास है, एक हमने दिखा दी, 2 दिखाने वाले हैं। हम जरूर चाहते हैं कि आप बनारस प्रशासन से, वाराणसी प्रशासन से आप जरूर बात करें साहब, और हमारी हाथ जोड़कर विनती है, हम विनती कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि साहब आपको ये करना होगा, विनती कर रहे हैं क्योंकि मामला प्रदेश के स्कूल के बच्चों से जुड़ा है, हमारे भविष्य से जुड़ा है। आप जरूर वाराणसी प्रशासन को आगाह करें कि इस तरह की अनियमितताएं ना करें, बल्कि स्कूलों में जाकर वहां देखरेख करें। मंत्री जी, फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कमेंट आपका। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसके वाराणसी वाला तो मैंने पहले ही कह दिया था, उसकी दिक्कत नहीं है। आगे जो आपने कई स्कूलों का जिक्र किया था, मैं आपको बता दूं कि हम लोग हर महीना में जी 15 दिन का या 2 महीने में एक 15 दिन का फोकस टेस्टिंग करते हैं, टारगेटेड टेस्टिंग। उस टारगेटेड टेस्टिंग में स्कूल्स के साथ भी हम टेस्टिंग कराते हैं। स्कूल के कर्मचारी जो आपको लामिनेटेड बॉयज़ में, लखनऊ में या अन्य जो आपने जिक्र किया कई स्कूलों में कर्मचारी या टीचर जो पॉजिटिव पाए गए हैं, ये हमारा फोकस टेस्टिंग का 15 दिन का अभियान होता है जी। हर एक दिन हम अलग अलग क्षेत्र लेते हैं। एक दिन स्कूल लेंगे, एक दिन अनाथ आश्रम लेंगे, एक दिन वृद्धा आश्रम लेंगे, एक दिन पटरी वाले जो बैठते हैं उनका लेंगे, ठेले वालों को लेते हैं, रिक्शा वालों को लेते हैं। बिल्कुल, ये हमारा एक अच्छी प्रैक्टिस सिस्टम एक बना दिया हम लोग ने कि 2 महीने पर हम इसको लेंगे। जी मंत्री जी, लेकिन हमने कहा कि हम परसों बात आई थी तो मैंने अपने जी इसके आगे भी हम 1-2 रिपोर्ट्स देखना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप संबंधित अधिकारियों को जरूर कहिएगा कि उन रिपोर्ट्स पर भी वो गौर करें, और खास तौर पे वाराणसी से 3 मामले सामने आए ताजा तरीन, उस पर जरूर उनको आगाह करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि साहब इस स्कूल के खिलाफ ये कर दीजिए, वो स्कूल ठीक नहीं है। स्कूल अच्छे हैं, लेकिन जो वहां पर हुआ वो ठीक नहीं हुआ, खासतौर पर कोरोना काल में। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल कह दूंगा, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बात को आपने उठाया, इसके लिए आपको धन्यवाद भी है। हमारी जानकारी में आई ही गई थी, उसको हमने पहले से ही दिशा निर्देश दे दिया। मैं पुनः दिशा निर्देश इस संबंध में जिलाधिकारी से बात करके उनको भी कह दूंगा, ताकि सारे विभाग जो इससे संबंधित है वो अंतर समन्वय करके और सारे स्कूल का चेक करके इस तरह का प्रोटोकॉल का मेंटेन करना अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। ठीक है, जय प्रताप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए।